क्या है लिमिट का तीसरा पार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले आज हम लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, हिंदी मीडियम मालूम लिया, अंश और हर। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं अंश और हर की डिग्री देखते हैं, किसकी, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, केवल वो डिग्री देखेंगे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी के रूप में होगा पहली बार तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। करने का तरीका क्या है वो बता रहा हूँ पहले। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये कोई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक लिमिट। जब हम इसमें लिमिट चेक की तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0, यानी कि ये क्या आ गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसमें याद रखना हमेशा क्या करना है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर दोनों में से सबसे बड़ी डिग्री उठा लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री कौन सी आ रही है, केवल एक्स स्क्वायर डिग्री है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर। दोबारा से क्या बचा, 3 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इससे ये कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई इसकी। अब दोबारा से लिमिट 2 माइनस 3 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी फिर 0, 3 प्लस 0 प्लस 0, ओवरऑल आंसर इज 2h। दैट इज आंसर। क्या ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसकी 3 टाइप हैं, अगर हम चाहें तो बिना सॉल्व करे भी इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। यस सर। बिना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और लगा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन लिया है हमने, माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। एक लिया है, इसको ऊपर ले लेते हैं इस बार, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इसे ले लिया 3x प्लस 1। दोनों में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ से एक रूल भी निकल के आ जाएगा। पहले मुझे बताइए, ऊपर से डिग्री हाईएस्ट कौन सी है, 1। नीचे से हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। अब अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो ऊपर x आएगा और नीचे x स्क्वायर आएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, 1 अपॉन x। अब मुझे बताओ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आती है, नहीं 1 अपॉन, हाँ बिल्कुल सही है, 1 अपॉन इन्फिनिटी। जैसी वैल्यू रखी इसकी वैल्यू 0। तो याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर छोटी है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। इसका सेम उल्टा, यहां पर डिग्री x स्क्वायर है, यहां पर नीचे डिग्री x है, तो ये कटने के बाद क्या आ गया, x आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री अगर बड़ी है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इनफिनिटी। आंसर क्या आएगा, इनफिनिटी। तो हम बिना सॉल्व करे भी, हमें करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, लेकिन हम बोर्ड में एग्जाम देंगे तो हमें तो दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। ऊपर से x कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, ओवरऑल अंदर जो आंसर बचेगा वो बचेगा -3/1, लेकिन अंदर आंसर की वैल्यू नहीं रहेगी, बाहर वाले की वैल्यू रहेगी 1/x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे ही सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, ओवरऑल आंसर तो अंदर बचेगा 4/3, लेकिन एक्स स्क्वायर बाई एक्स की वैल्यू x होगी, और x की डिग्री सॉरी लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। देख कर ही बता सकते हैं। अब इसको भी हम देख कर ही कर देते हैं। देखो, जब दोनों में डिग्री बराबर होती है तो आंसर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री एंड न्यूमरेटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर, हमेशा यही आंसर होता है। सही है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और लगा लें क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा। मुझे बस ये बताइए, n+1 फैक्टोरियल में प्लस n फैक्टोरियल अपॉन
n प्लस 1 फैक्टोरियल में माइनस n फैक्टोरियल और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। बताओ कैसा होगा? सबसे पहले सेम वही, अब डिग्री की बात नहीं है, अब हम फैक्टोरियल में हाईएस्ट देखेंगे। यहाँ n प्लस 1 है और ये n है, कौन सा बड़ा है? n प्लस 1 को बाहर ले लो, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख लो 1 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे से ये भी दोबारा से n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्या बचा? 1 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले लिमिट हमने चेक कर ली है, ये कौन सी फॉर्म बैठ रही है हमारी? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तब कर रहे हैं हम इसे, सबसे पहले तो लिमिट ही चेक करना है। इसको थोड़ा सा और काम करते हैं, चेक कर नहीं, हाँ चेक ही कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन पहले थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसको। 1 प्लस, आप मुझे बताइए ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है? नीचे। तो नीचे से अगर मैं n प्लस 1 बाहर निकाल लिया 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या बचेगा? n फैक्टोरियल, और ऊपर भी n फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर बस यही है। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा ठीक है, लिमिट आप रखो, क्या आ गई? 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, ओवरऑल आंसर 1। ये कॉमन लेकर किया, ये नहीं होना। अच्छा क्या चीज कॉमन? ये तो कॉमन लिया है नहीं सर, यहाँ तो ये step। अच्छा ठीक है, ये स्टेप देखो, आप इसको देख लो पहले, है ना। ये n फैक्टोरियल था और नीचे क्या था? n प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लें। यहाँ पर अगर 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या पता है? यस सर। अच्छा तो ये तो कट के 1/3 आ गया, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? जो छोटा है उसको तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं, बड़े वाले में से 3 बाहर ले लिया, तो कितना बचा? 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। अब सेम मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे, तो इसको n फैक्टोरियल रखा, यहाँ से मैंने n प्लस 1 बाहर निकाला, क्या बचा? n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन n, ठीक है। चलो मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, अगर आप कहो तो इसके कुछ मौखिक क्वेश्चन ऐसे ही करना, यस सर। ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखो मौखिक ही हैं, बस आपको देखकर आंसर बताना है। 2x माइनस 1, 3x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 2 और x प्लस 9, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी बताओ इसका आंसर। ऐसे क्या करेंगे? पहले हम इसका इनटू करेंगे। 6/7। क्यों करेंगे इनटू? इनटू क्यों करना? आप इसमें से, केवल इसमें से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो, x, क्या बचा? 2 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, इनटू इसमें से भी लो x, क्या बचा? 3 प्लस 1 बाई x। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा पहले लिमिट चेक कर लिया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रही है। x इसमें से भी कॉमन, 7 प्लस 2 बाई x, यहाँ से भी x कॉमन, 1 प्लस 9 बाई x, और लिमिट क्या है हमारी? x टेंस टू इन्फिनिटी। x से x से x, अब रख दें? रख दो। आपको पता है ना, अब इतना सीख जाओ कि इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। तो ओवरऑल आंसर क्या आया ऊपर? 2 इंटू 3, नीचे 7 इंटू 1, आंसर इज 6/7। अच्छा अब देखो दूसरी नजर से देखो, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, डायरेक्ट यहीं देखो। 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 1 6/7, वैसे ही आंसर। ऐसे कर दिया। तो क्वेश्चन और देख लें क्या? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और। अच्छा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन है अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सर 1/2 आंसर आएगा सर इसका। अच्छा डायरेक्ट आंसर है, कैसे? सर ऊपर सर इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा n प्लस अच्छा ठीक है, 1/2 यानी कि ये AP है, ये क्या है? AP। AP में n टर्म का सम क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 को नीचे भेज दो, और नीचे क्या है? n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। एक n से एक n कट गया, दोबारा से आज लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी। इस n का मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया आज। देखो भाई क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन n। अब लिमिट रख दी 1/2 1 प्लस 0 1/2। अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जब भी ऐसा हो और इन दोनों की डिग्री का अंतर कितना है 1 है, तो इसका आंसर फॉरएवर कितना आएगा 1/2। मतलब 1/2 क्यों? डिग्री का मतलब मतलब 1 अपॉन हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। एक और देखते हैं इसका, डायरेक्ट आंसर बता देना, सॉल्व अपने आप कर लेना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n का स्क्वायर अपॉन n की पावर से। आंसर बताओ फिर 1/3 कितना आ गया आंसर 1/3 1/3। सॉल्व करने का तरीका बताइए आपको। यस सर। ये क्या है, ये है सिग्मा n स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n, कौन बताएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 6, ठीक है। और अपॉन में क्या है n क्यूब, एक से एक कट गया n स्क्वायर बचा, यहाँ से n कॉमन लेके कट गया था, तो यही आएगा 1/3। कर लेंगे, यस सर। रफ कर दें। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो जाते जाते, x माइनस 3 की होल पावर 38 और 5x प्लस 1 की होल पावर 12 और 3x स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर 25। लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी। डायरेक्ट आंसर बताना है आपको, 2 मिनट। आंसर इसमें से x कॉमन लेंगे, पावर कितनी आ गई 38, क्या बचा 1 अपॉन 3 बाई एक्स की होल पावर 38। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 5 की पावर 12 ले लें ऐसे, यस कितना आया, सॉरी 5 क्यों लेंगे, x की पावर 12, क्या बचा प्लस 5 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 12 12। अच्छा नीचे क्या लेंगे, x स्क्वायर की होल पावर 25 ही तो आएगा। यस सर। यहाँ क्या बचा 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 25 अच्छा लिमिट कितनी है हमारी, x टेंस टू इंफिनिटी। 38 और 12 49 50 50 50। अच्छा 25 टू जाओ, 50 बजा। इस दोनों को काट दें, यस सर। अब लिमिट रख दें। ये तो 0 0 दिखाई दे रहा है, 1 की पावर 38 1 ही हो गया, यहाँ पर 5 की पावर 12 और ये 3 की पावर एग्जैक्ट 25। मतलब कर दी हाँ एग्जैक्ट आंसर है, डन है। एग्जैक्ट अब थोड़ा टिग्रो लिमिट ऐसा वो ही है रफ कर दें, कार नहीं जरूरत है, ठीक है। चल लेता हूँ सबसे पहले, आप समझिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, आपको ये पता है ना 10x अपॉन एक्स और साइन x अपॉन एक्स, बराबर हाँ सेम अपॉन सेम, लेकिन 0/0 0 अपॉन 0 फॉर्म में हो तब यस इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। अच्छा आपको ये पता है कि ये वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी, यस सर। ये पता है आपको। यस सर। थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी, अच्छा थोड़ी सी कम होती है या ज़्यादा होती है, सर पता किस चलेगी कम ज़्यादा। मैं एक छोटी सी डेरिवेशन बता रहा हूँ और प्रूफ कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक सर्किल है, सही है, यस सर। सर्किल में ये सेंटर है, सेंटर पर यहाँ पर एक हमने क्या लिया है, ये कॉर्ड ए बी, एक ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, इसको हमने इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, क्या ये समझ में आ रहा है। और ये टेंजेंट है, ये ऐसे पीछे बने, ये कहाँ पर पी पर। अच्छा ये ओ है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है जो सीधे पी तक मिलेगा, ये तो पता है ना आपको। और ये है पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा ये एंगल है थीटा, कितना है एंगल थीटा, आ जाओ इधर आ जाओ, ये एंगल थीटा है, लेट में शुरू में।
तुम्हें 3 बच्चे हो? आज बारिश की वजह से छुट्टी कर रखी है हमने, 5 ही बच्चे हैं आज वैसे ही छुट्टी कर रखी थी हमने। ठीक है, देखो भाई सुनो 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 सुनो, क्या है 0 AB। अच्छा असल में आज पढ़ाने का मूड ही नहीं, फिर मैंने सोचा कि लाओ पढ़ाई को, आज खाली टाइम है क्या होगा, मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, आप पहले ये देखो, एक ये मैं डेरिवेशन प्रूव करा रहा हूँ, इसको देखो। अच्छा मुझे ये बताइए AB क्या है, ये कोड है, कोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बोलो। अच्छा और ये क्या है AB आर्क। अच्छा अगर मैं A से B तक जा रहा हूँ, ऐसे जाऊंगा और C से होकर जाऊंगा और एक P से होकर जाऊंगा, यानी कि AP प्लस PB, तो मुझे बताइए कौन सी रास्ता बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये छोटी है उससे, और ये सबसे छोटी है। क्या मैं इनको ऐसे यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना? ये क्या है, ये क्या है? कोड कोड, यानी कि ये सीधे लेंथ है। अच्छा ठीक है, एक चीज और देखो, AB को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं और इसको भी अगर 2 से डिवाइड करें और इसे भी अगर 2 से डिवाइड करें, तो देखो यार AB का आधा क्या मैं AM लिख सकता हूं, AM क्या कहते हो? अच्छा तो AB का आधा क्या लिखेंगे, AC क्या कोड है, कोड है, आर्क है, आर्क। अच्छा AP और PB क्या आप जानते हो, बाहर के किसी पॉइंट से अगर एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल के दो टेंजेंट डाले जा रहे हैं तो दोनों सेम होंगे, तो क्या AP और AB दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है? AB बराबर AB, तो यहाँ AB की जगह AP रखा, AP 2AP से 2 का डिवाइड, तो कितना आ गया AP। क्या ये बात सही है? अब मुझे बताइए अगर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ यहाँ, डिवाइड बाई OA, अरे का डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड करो, AM में OA से डिवाइड, अच्छा AC आर्क में OA से डिवाइड और AP में भी OA से डिवाइड, तीनों में OA से डिवाइड। अब मुझे बताइए ये AM और OA किस ट्रायंगल में आ रहा है, AM और OA किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल OAM। अच्छा ये बताइए AP और OA किस में आ रहा है, AP और OA किस में आ रहा है, इन ट्रायंगल OAP में। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल कितना का है, ये 90 का है पक्का? अच्छा अगर ये 90 का है तो AM अपॉन OA किसके बराबर हो गया, किसके कौन सी थीटा, अरे AM क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या sin थीटा लिख दूं इसे? ठीक है, और AC अपॉन OA इसे ऐसे ही रहने दें। अच्छा एक चीज और देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या ये 90 होता है या नहीं होता है? पता है ना टेंजेंट। अच्छा अगर ये 90 है तो AP अपॉन OA किसके बराबर है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस किसके बराबर हो गया, tan थीटा। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा AC अपॉन OA किसके बराबर होगा, AC, अच्छा आपने पढ़ा होगा रेडियस के, हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक A और B है कोई और ये इस तरीके से O, तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू AB बाई AB आर्क अपॉन रेडियस आर होती है नहीं होती है? तो देखना क्या ये आर्क अपॉन रेडियस है, आर्क इस वाले में देखो, केवल इस वाले में आर्क अपॉन रेडियस है या नहीं है? आर्क अपॉन रेडियस किसके बराबर होती है, तो क्या मैं इसको थीटा लिख दूं, तो इसको मिटाकर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ, थीटा। अब देखना थीटा का तीनों में डिवाइड कर दो, क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 tan थीटा अपॉन थीटा। अब मुझे बताइए साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा किसके 1 से छोटा होता है, जबकि हम लिमिट x टेंड्स टू जाती है ना और 0.0 फॉर्म करती है, तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल मान लेते हैं, 1 के। और ऐसे ही tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, 1 से कैसी होती है, बड़ी। तो जैसे ही इस पर लिमिट आती है ना, लिमिट आने पर याद रखना किसका, थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 1, और इस पर भी लिमिट आने पर tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कैसी होती है, ये 1 से छोटी होती है और ये 1 से बड़ी। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा, इसका एक यूज हमारा कंपटीशन पे उस पर आ जाता है, बेटा दूसरा Yes, sir. एक चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन लगा रहे हैं उससे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे शायद। अच्छा एक चीज और, अगर साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू किसके छोटी होती है 1 से, तो बताओ थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। वन। बड़ी होगी 1 से, पक्का पता है ना? अच्छा अगर टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू अगर बड़ी होती है 1 से, तो थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी? छोटी होगी। छोटी होगी 1 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा एक चीज और, यहाँ से अगर इसकी उल्टी वैल्यू भी ले लें, इनवर्स भी, ठीक है, तो याद रखना अगर इसे उल्टा कर लें, साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कैसी होगी? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी। Yes. इसका जस्ट अपोजिट, क्या बात समझ में आ रही है? और इसका टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी। 1 से छोटी। इसका उल्टा कर देंगे, थीटा अपॉन साइन और थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी। छोटी 1 से। और इसका थीटा अपॉन साइन और टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, है ना? ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कैसे, ठीक है, काम आएगी। इसमें एक क्वेश्चन लगा दूं आपको हो तो, हालांकि बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है इसका, लेकिन लगा दूं, ठीक, एक लगा दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देता हूं, ठीक है। समझ जाएगी जरा, है ना? छोटा सा ही लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। हाँ यह एक छोटा लगा दिया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। क्या लिमिट अंदर जाएगी? नहीं। क्या चीज? नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक अपनी वैल्यू नहीं देगा ये लिमिट अंदर नहीं जा सकती, इसके अंदर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी ओवरऑल वैल्यू पता करनी है, और ये मुझे पता ही इंटीजर है। ये क्या है? ये इंटीजर है। इंटीजर में लिमिट कैसे लगेगी? तो पहले इसकी वैल्यू पता करो। मुझे बताओ साइन थीटा यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, तो क्या होगी ये वैल्यू? कैसी है? 1 से कम, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, सबसे पहली वीडियो में ही मैंने डाला है कि अगर मंकी है 0 और 1 और 1 से कम पर है, यानी कि यहाँ पर बैठा है, तो बताओ फिसल के कहाँ जाएगा? 0 तो ओवरऑल इसका आंसर क्या है? 0। 0। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. डायरेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ अब जल्दी से। इसकी वैल्यू, 1। क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी है, Yes, यानी sir. मंकी 1 से ऊपर है, Yes, sir. तो वो खिसकेगा कहाँ जाएगा? 1 पे इसकी आएगा। वैल्यू क्या समझ में आ रही है? Yes, sir. और अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप तो भाई लगा के नहीं होगी इसकी वैल्यू। आप तो वही समझो कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ तो तुक्का लग गया, यहाँ तो फेल हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं डाला, हालांकि मेरे पास इसके और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल मैंने टेक्नो पर बात कर ली थी, अब 3 फॉर्मूले नए लगा रहा हूँ, समझो यार। ऑन पे एक क्वेश्चन लगाएंगे, समझो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, किसी को ये तो नहीं जानना है ये फॉर्मूला कैसे आया? किसी को ये जानना हो तो ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि इसका मेन फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म क्या है इसकी? 0 पक्का है ना? Yes, sir. अच्छा इसका मेन है 1 माइनस कॉस सेम अपॉन Same square. सेम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। कितना आएगा? 1/2, याद रहेगी? नोट कर लो इसको, बस याद करो। सर एल हॉस्पिटल में उसे आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, एकदम सही है। एल हॉस्पिटल से सही नहीं आ रहा। आप देखो एल हॉस्पिटल से अगर आप देखोगे तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? नहीं, माइनस साइन एक्स। 1 की तो 0 हो गई, कॉस की क्या होती है? माइनस साइन एक्स। तो क्या क्या साइन एक्स, और ये क्या गया? 2x। 2 को बाहर लेना, x यहाँ रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू हमने अभी बताई है कितनी? 1। आंसर क्या आ गया? 1/2। और क्या रे, जब वेरिएबल है ही नहीं है तो बाहर जाएगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें भी लगा सकते हैं। अब एकदम वही तो लगाया है, ठीक है। असल में ये फॉर्मूला इसी से करना है, इसके हाफ एंगल, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझो, और 2-3 फॉर्मूले और फिर इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखिए।
ये समझ में आ गया ना ये कहाँ से आया? पहले इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लगा लें या पहले अगले फॉर्मूले बताएं क्या करना है? पहले क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। तो एक जल्दी से दौड़ते हुए क्वेश्चन बता दो, 1 माइनस कॉस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ क्या है? जल्दी बताओ। 6 गलत है। फिर 1/6 लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले इधर देखो 1 माइनस कॉस कितना है? 6x है, यहाँ x है, मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए। जब ये 6 चाहिए तो ऊपर भी 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अच्छा तो 6 का स्क्वायर, अब ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस सेम अपॉन सेम का स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और ये कितना है? 36। आंसर कितना? 1/2 तो ओवरऑल इसकी वैल्यू होती है ना, सेम अपॉन सेम स्क्वायर की वैल्यू 1/2। क्या ये बात सही है? आप कहो तो एक थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ा दो, यस सर। ठीक है। एक और 1 माइनस कॉस ये क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट सबसे पहले क्या काम है हमारा? लिमिट चेक करना। चलो ये क्या है सर? हाँ, ये तो इसकी शक्ल मिल ही नहीं रही। जो वो क्या करेंगे, हम मिलाते हैं ना, नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं। हम कर रहे हैं 1 माइनस कॉस, क्या है ये? साइन एक्स, यानी सेम। मुझे नीचे क्या चाहिए यहाँ पर? साइन एक्स का। अगर मैंने यहाँ साइन एक्स लिया है तो ऊपर भी मैं क्या करूँगा? क्या पक्का? अच्छा क्या चीज रह गई अभी हमारे? तो क्या मैं इसको ऐसे अंदर डाल लूँ इसमें एक्स में? क्या कहते हो? अच्छा मुझे बताओ, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आई? और ये हमने अभी पढ़ा है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1/2 ओवर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे थोड़ा हमें स्पीड से कराना है क्योंकि हमें इसके बाद क्या करना है? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, एओडी। बहुत बात। अच्छा स्टैंडर्ड लिमिट में 3 फॉर्मूले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 हमेशा। अच्छा ये आया कैसे? पहले इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए e की पावर x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो भाई 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा आपको पता है ना e की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है? 2.7, है ना? इसको थोड़ा मैं प्रूव भी कर दूंगा। अभी यहाँ पुट कर दो 1 सब जगह क्या 1 पुट कर दिया 1 ऐसे। इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 0.5, आगे और कम होती जाएगी, आगे जाके इन्फिनिटी तक न के बराबर होगी, बहुत कम। तो ओवरऑल आगे की वैल्यू हम लगभग 0.2 समथिंग मान लेते हैं, तो कितना आ गया? 2.78, ठीक है, लगभग। तो अभी मोटिव ये नहीं है फिलहाल, ये देखो इस फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अच्छा इसका मेन फॉर्मूला तो ये है, मेन फॉर्मूला क्या है? लिमिट। अब देखो आया कैसे? सबसे पहले e की पावर x की वैल्यू लगाते हैं हम पर, यस सर। लगाओ 1 प्लस 0.0 तो फॉर्म है ही है, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 और 0.0 फॉर्म है। फॉर्म तो 0.0 है तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, 0.0 फॉर्म नहीं है तो फिर हम ऐसे ही वैल्यू लगा के छोड़ देंगे। एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये फॉर्मूला क्यों बनाया ये बताऊँ, ठीक है? ऐसे डालते हैं x अपॉन 1, फिर आगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू 1 कहाँ तक? और बाहर क्या है हमारा? और नीचे क्या है हमारा? x 1 से 1। अच्छा इस x का सम में डिवाइड होगा, यस कर दिया, क्या बचा? 1 अपॉन और यहाँ पर x अपॉन फैक्टोरियल, आगे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। मुझे बताओ आगे तो सम में x होगा या किसी ऐसी भी टर्म होगी जिसमें x ना हो? सम में होगा ना, तो सम में x की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा? 0 होगा, केवल एक टर्म बचेगी हमारी, तो क्या आगे? अच्छा इसका एक और फॉर्मूला है, असल में इसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर सेम अपॉन सेम इज इक्वल टू 1। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है,
ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इजिकल टू log x या ln a, ठीक है, वन आ रहा है log a 1 ही आ रहा था। अच्छा ये आया कैसे, पहले ये भी तो बताऊं। a की पावर x की भी एक सीरीज होती है, असल में कोई सीरीज नहीं होती, बेवकूफ बनाया गया आपको, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। a की पावर x को क्या मैं e की पावर log a की पावर x लिख सकता हूँ? देखो क्या ये e की पावर x log a लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो क्या ये फॉर्मूला यही नहीं बन गया क्या? क्या इस पूरी सीक्वेंस में जहां पर x था वहां पर x log a नहीं आएगा क्या? सब आ गया? अब इमेजिन करो यहाँ पर भी x log a है। अब नीचे से जब डिवाइड किया तो केवल x कटा है, तो क्या बचा log a, तो यहाँ पर log a अपॉन 1, आंसर क्या आ गया? log। ये दूसरा फॉर्मूला सही है। एक तीसरा और है, सी लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है? log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू अच्छा log 1 प्लस x के फॉर्मूले से आया है ये। आप कहो तो उसका फॉर्मूला लिख दो, log 1 प्लस x लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखा? नीचे आ रहा है इतना log नहीं आ रहा है? आ रहा है अब लिख दो। ठीक है, log 1 प्लस x की वैल्यू हम लगाते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस अप टू 100। अच्छा इसके ना बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूले होते हैं, देखो इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। log 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये है, अब log 1 माइनस एक्स की निकालनी है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह माइनस एक्स लगाते हैं, तो बताओ ये क्या हो गया? माइनस एक्स। ये इसमें कोई फर्क पड़ा? ये तो पहले से ही रहेगा माइनस, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन पावर है ना, ऑड पावर ही तो चेंज होगी। तो ये पूरी सीक्वेंस जो 1 माइनस एक्स की होती है पूरी माइनस की हो जाती है। इस वैल्यू को आप यहाँ डालिए और देखिए, गौर करिए, इस x का डिवाइड होगा सब में, तो ये 1 बचा, बाकी सब 0, आंसर 1। क्या क्लियर है? ठीक है, अब इन पे एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक बार आगे बढ़ दो। हमारे लिए बहुत समझ नहीं एक दो फॉर्मूले लगाएंगे बस। लगा दें क्या भाई? चलो चल छोड़। पूरा हो गया। चलो हाँ भाई, ln 2 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ फॉर्मूला कौन सी फील आ रही है? ln का मतलब log है, ठीक है, यहाँ ln पता है ना, बताया था एक बार ln और log, ठीक। चलो अब मैं कौन सा फॉर्मूला समझूं? ये वाला है ना, log 1 प्लस एक्स। सबसे पहले तो यहाँ 2 आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। क्या करेंगे इसको? log इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा फिर मैं क्या करूंगा? log 1 प्लस सेम अपॉन सेम लेके आऊंगा। अच्छा सेम लाने के लिए मुझे क्या करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब मैंने यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स किया है तो यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स कहाँ भी करना पड़ेगा मुझे, लेकिन नीचे मेरा अभी कुछ और भी बचा है। साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? अच्छा ये तो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। अभी देखो जरा चेक करो लिमिट क्या आ रही है, सर अभी कितनी आ रही है? 0/0 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब अभी इसके फैक्टर होंगे। तो क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। क्या सही है? और क्या आ गई है? लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या ये कट गया? अब लिमिट रख दें 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर 1/2। सही है? इजी है, ज्यादा कठिन तो नहीं है। एक छोटा सा बकवास सा क्वेश्चन आप ही कर लो, ठीक है। ln 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, बताओ तो इसका आंसर क्या है?
इसके अंदर 1 आ रहा है 1 अब बताओ क्या है 1 आ रहा है Sonic value. तो 0 आ रहा है 0 आ रहा है कैसे? सबसे पहले तो हम देखते हैं इस x को थोड़ा सा इधर हटा लें थोड़ी देर के लिए। log 1 प्लस सेम अपॉन सेम चाहिए मुझे, तो सेम और सेम कर दिया। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 और इसकी वैल्यू भी 1 आंसर 1 खत्म। वो क्वेश्चन नहीं है। आ गया अच्छा मैंने आपको ज़्यादा लिमिट तो पढ़ाई नहीं है, मैं तो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे ज़्यादा खेलता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा आपको क्या ये समझ में आ गया कि असल में केवल दो ही लिमिट को हम सॉल्व करते हैं, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं मुझे बताओ, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है एक भी लगा देते हैं, अगली एक और डालेंगे छोटी सी वीडियो उसमें डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा हमने आपको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को टेल करके बता दिया, क्या करते हैं इसमें? एक पार्टी नीचे आती है फिर एक पार्टी नीचे जाएगी, ज्यादातर कौन सी जाएगी? 0 ये 0 वाली, है ना। एक पार्टी नीचे जाती है, एक पार्टी नीचे जाकर वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करती है? Zero. सॉरी ये नहीं जाती है, ज्यादातर कौन सी जाती है? इन्फिनिटी। तो वो 0/0 फॉर्म बना लेती है। आप खुद देखो ना, अगर मैं इसको नीचे ले गया तो 1/(∞) इन्फिनिटी हो गया, 1/(∞) इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो 0/0 फॉर्म क्या होती है? 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म आ जाता है तो फिर अपने यही फॉर्मूले सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। अच्छा इस वाली फॉर्म में क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आप सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, ज़्यादातर 90% केसों में क्या होता है एलसीएम। एलसीएम लेते ही आप देखोगे वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगी, और फिर उसको ऐसे ही करें, एक दो क्वेश्चन और लगा देंगे, ठीक है ना। बस खत्म करें इसको, और क्वेश्चन और कोई हो तो देखिए।